हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसमें हमें फिगर गिवन है। इन द गिवन फिगर PQ इज अ डायामीटर। अगर PQ डायामीटर है तो इसके एंड पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस पे कहीं भी मीट करवाया गया होगा या मीट करवाएंगे हम, तो एंगल कंस्ट्रक्टेड विल बी राइट एंगल। Chord SR is parallel to PQ. This SR is parallel to PQ means अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन इन्हें कट करती है तो अल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल PQR is 58. PQR, this angle is 58 degree. We have to calculate in first part angle RPQ. RPQ, तो चलिए पहले मीट करवाते हैं R और P को। RPQ, इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये जो एंगल है मेड बाय डायामीटर है, मींस दिस विल बी 90 डिग्री बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब अगर हम ट्राइंगल PQR को कंसीडर करें तो इसके तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री और दो एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एक की हमें गिवन थी और एक हमने फाइंड आउट की है। तो थर्ड एंगल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल PRQ इज 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंड इन ट्राइंगल PQR सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। PRQ is 90. Angle RPQ we have to calculate and angle PQR वो हमें given है 58 डिग्री, 32 डिग्री। This is equal to 32 डिग्री। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है द वैल्यू ऑफ एंगल STP। STP मीन्स वैल्यू ऑफ दिस एंगल। अब देखिए इसके लिए हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर देखिए हम PTSR को देखें तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और अगर हम इसकी SR साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो बिकॉज SR इज पैरेलल टू PQ और ये RQ ट्रांसवर्स लाइन इन्हें कट कर रही है, अगर ये एंगल 58 डिग्री है तो ये एंगल भी 58 डिग्री होगा। और किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट। जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है इसमें जो इसका इंटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट के इक्वल होता है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए ये जो पूरा एंगल है PTSR की इस साइड को हमने एक्सटेंड किया है तो ये पूरा इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ। दिस इज इक्वल टू इसके इंटीरियर के अपोजिट एंगल के, मींस इसके जो हमें कैलकुलेट करना है। तो एंगल STP इज इक्वल टू 90 प्लस 48 मींस 148 डिग्री। सपोज दिस इज M, then angle QRM is equal to 58 degree. Angle PRM is equal to angle QRM plus angle PRQ, and angle QRM is 58 and angle PRQ 90 means this is equal to 148 degree. Angle STP is equal to angle PRM is equal to 148 degree, by which property exterior angle of a cyclic quadrilateral equal to interior opposite angle। क्वेश्चन नंबर 52 में हमें फिगर गिवन है AB is the diameter of the circle with center O. AB is diameter
OD is parallel to BC. This OD is parallel to BC. Angle AOD is 60 degree. AOD, this angle is 60 degree. Calculate the numerical value of angle ABD. ABD मीट करवाते हैं A और D को. BD, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये एंगल कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है. तो देखिए ABD, ये वाला जो एंगल है, इसके दोनों आर्म्स देखिए सरकमफेरेंस पे कहां पर मीट कर रही हैं. फर्स्ट आर्म ये गई है, D पर जाके इसने सरकमफेरेंस को टच किया है, और सेकेंड आर्म जो है ये A तक गई है. मींस इस आर्क AB ने सरकमफेरेंस पर ये एंगल कंस्ट्रक्ट किया है. तो अब हम देखेंगे कि ये इस आर्क AD को सरकमफेरेंस के किसी दूसरे पॉइंट पर मीट करवाया गया है या फिर सेंटर पर मीट करवाया गया है. तो देखिए अगर हम D से देखें तो ये लाइन और जा रही है, और A से अब की बार हम केवल इतनी लाइन लें तो ये जो एंगल 60 डिग्री हमें गिवन था, ये आर्क AD ने सेंटर पर कंस्ट्रक्ट किया था, और इसी आर्क AD ने सरकमफेरेंस पे कंस्ट्रक्ट किया है ABD. मींस दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, बिकॉज बाय द साइक्लिक प्रॉपर्टी अगर हम कोई आर्क कंसीडर कर रहे हैं तो वो सेंटर पर जो एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा और वही आर्क सरकमफेरेंस पे जो एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा, तो एंगल मेड एट द सेंटर विल बी ट्वाइस एंगल मेड एट सरकमफेरेंस. अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा. तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया है. पहले इसको हम लिख देते हैं, फिर सेकेंड पार्ट देखते हैं. देखिए सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल DBC. इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखिए हमें गिवन था कि BC इज पैरेलल टू OD. मींस ये जिस एंगल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इज इक्वल टू दिस अल्टरनेट एंगल्स. अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्स लाइन उन्हें कट कर रही है तो दिस एंगल इज इक्वल टू इट्स अल्टरनेट एंगल. तो अगर हम इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ऑटोमेटिकली हमें एंगल DBC की वैल्यू मिल जाएगी. अब इसके लिए देखिए अगर हम ट्राइएंगल OBD को कंसीडर करें तो इस ट्राइएंगल में OB इज इक्वल टू OD है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और इट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्राइएंगल हुआ. और किसी भी आइसोसेलेस ट्राइएंगल में जो अपोजिट जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. मींस इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये इक्वल होंगे. तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा अपने अल्टरनेट के इक्वल, बिकॉज BC इज पैरेलल टू OD. मींस द वैल्यू ऑफ एंगल DBC इज 30 डिग्री. OB is equal to OD, therefore angle ABD is equal to angle ODB is equal to 30 degree. Now angle DBC is equal to angle ODB is equal to 30 degree. Alternate angles because OD is parallel to BC. अब थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल ADC. ADC मींस इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. अब देखिए इसमें अगर हम ये बीच वाली OD और BD लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. मींस एंगल D और एंगल B का सम 180 डिग्री होगा, और एंगल B की वैल्यू हमें 60 डिग्री हम फाइंड आउट कर चुके हैं. मींस एंगल D विल बी 180 माइनस 60, 120 डिग्री. एंगल ABC इज 60
एंगल ADC इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें फिगर गिवन है, O इज द सेंटर ऑफ स्मॉल सर्कल लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ बिग सर्कल। देखिए इस फिगर में हमें दो सर्कल्स गिवन है, एक तो ये स्मॉल सर्कल है और एक ये बिग सर्कल है, और जो स्मॉल सर्कल का सेंटर है वो बिग सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहा है। एंगल APB 75 डिग्री, APB दिस एंगल इज 75 डिग्री। एंगल BCD दिस इज 40 डिग्री। और फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल AOB। AOB मींस इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हम केवल स्मॉल वाला सर्कल उसके ऊपर कंसंट्रेट करें तो ये एंगल APB हमें गिवन था 75 डिग्री, और ये सेंटर O है, और इस तरीके से इस एंगल AOB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आर्क AB है इसने सर्कमफेरेंस पर एंगल कंस्ट्रक्ट किया है 75 डिग्री का, और ये सेंटर पर कंस्ट्रक्ट किया है AOB, मींस AOB विल बी द डबल ऑफ 75, 150 डिग्री। Angle at the center is twice the angle at the remaining circumference made by same arc। तो मीन्स अगर ये 75 डिग्री का है तो ये वाला एंगल हो गया 150 डिग्री का। फर्स्ट पार्ट की तो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, पहले इसको शो कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। AOB is equal to 150 degree because angle at the center is twice the angle at remaining circumference। सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंगल ACB। ACB मींस इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए इसके लिए अगर हम सेकेंड वाले सर्कल को कंसीडर करें, बिग सर्कल जो हमें गिवन था, उसमें आप देखिए ये ACB, O और A ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देखिए ये वाला जो एंगल है एंगल ACB जो हमें कैलकुलेट करना है, इसका अपोजिट एंगल ये है जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है 150। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, मींस दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 150, 30 डिग्री। अब पहले सेकेंड पार्ट को हम नोट डाउन करते हैं, उसके बाद थर्ड पार्ट देखेंगे। AOB 150 डिग्री, then angle ACB is equal to 30 डिग्री। पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है ABD की। ABD मींस A से B को पहले हमें मीट कराना होगा। कि ये ABD हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर हम सेकेंड वाले सर्कल के ABCD क्वाड्रिलेटरल को देखें तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें ये ABD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और एंगल ACD दैट इज 30 प्लस 40 मीन्स 70 डिग्री का है, और एंगल C और एंगल B सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मीन्स एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 70, 110 डिग्री। फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंगल ADB। तो इस बार हमें AD को मीट करवाना होगा। अब देखिए इसको भी हम और क्लियर करने के लिए अलग से ड्रॉ कर लेते हैं।
ओ ए डी बी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये जो ए डी बी हमें कैलकुलेट करना है, दिस विल बी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए ओ बी, जो हम ऑलरेडी 150 डिग्री का कैलकुलेट कर चुके हैं। मीन्स दिस एंगल विल बी 180 माइनस 150, 30। देन एंगल ए डी बी इज 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें फिगर गिवन है। एंगल बी ए डी इज 65, एंगल ए बी डी इज 70 डिग्री एंड एंगल बी डी सी इज 45। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी डी। बी सी डी, इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मीन्स अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये 65 डिग्री और ये बी सी डी सप्लीमेंट्री होंगे। देन एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 65, 115 डिग्री। एंगल बी ए डी की वैल्यू हमें गिवन है 65 डिग्री, 115 डिग्री। अब सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंगल ए सी बी। ए सी बी मीन्स इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए ये एंगल कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है। इसकी दोनों आर्म्स को देखिए, ये फर्स्ट आर्म ये बी तक जा रही है और सेकेंड आर्म ए पर गई है। मींस आर्क ए बी ने इस एंगल को कंस्ट्रक्ट किया है। तो देखिए क्या आर्क ए बी ने कोई और एंगल कंस्ट्रक्ट किया है सरकमफेरेंस पर या सेंटर पर। तो देखिए ये लाइन बी से गई है और ये लाइन ए से गई है। मींस ये वाला एंगल भी आर्क ए बी ने ही कंस्ट्रक्ट किया है उसी सर्कल के सरकमफेरेंस पर। मींस दीज टू एंगल्स आर इक्वल। किसी भी सर्कल में अगर हम एक आर्क कंसीडर कर रहे हैं और वो सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट्स पर एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। इस एंगल के लिए आप देखिए, अगर हम ट्राइंगल ए बी डी को कंसीडर करें तो इसका ये एंगल हमें 65 डिग्री गिवन है, ये 70 डिग्री गिवन है और तीनों का सम 180 होगा। तो उसकी हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे एंड दिस इज इक्वल टू ए सी बी। Angle ADB is 45 degree, means angle ACB is also 45. आगे देखिए इस क्वेश्चन में एक और लाइन मेंशन है, हेंस शो दैट AC is diameter। मीन्स जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं इनकी हेल्प से हमें शो करना है कि AC डायामीटर है। अब देखिए डायामीटर कब होगा। सिंपली अगर हम ये दिखा दें कि इसके एंड पॉइंट्स ने सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाया है वो 90 डिग्री का है, तो देखिए AC ने जो एंगल बनाया है वो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये पूरा एंगल। एंड दिस इज इक्वल टू 45 प्लस 45 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री इट मीन्स AC इज द डायमीटर। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB प्लस एंगल BDC। देयरफॉर AC इज द डायमीटर। नंबर 55 में कोई फिगर गिवन नहीं है। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A का रेशियो एंगल C के साथ गिवन है 3:1 और एंगल B का रेशियो हमें गिवन है एंगल D के साथ।
and we have to find each angle of the quadrilateral. तो देखिए A और C अपोजिट एंगल्स हैं, B और D भी अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों पेयर सप्लीमेंट्री होंगे. A और C सप्लीमेंट्री होंगे, B और D सप्लीमेंट्री होंगे, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. एंगल A और एंगल C का रेशो हमें 3:1 गिवन है, मींस हम एंगल A को लिख सकते हैं 3x और एंगल C को लिख सकते हैं 1x, एंड एंगल A plus angle C will be 180 degree because opposite angles of cyclic quadrilaterals are supplementary. एंगल A को 3x पुट करेंगे और एंगल C को x पुट करेंगे. x is equal to 45 degree. Then angle A is equal to 3x means 3 into 45. 135 degree. Angle C is equal to 45 degree. Similarly हम कैलकुलेट करेंगे एंगल B और D की वैल्यू. एंगल B और एंगल D का रेशो हमें गिवन है 1:5 मीन्स एंगल B को हम लिख सकते हैं 1y एंड एंगल D को हम लिख सकते हैं 5y. Y is equal to 30 degree. Then angle B is equal to 30 degree and angle D is equal to 5y means 150 degree. तो क्वेश्चन नंबर 56 में हमें फिगर गिवन है, साथ ही गिवन है O is the center and angle ABP is 42. ABP, this angle is 42 degree and we have to calculate the value of angle PQB. PQB मीन्स इस एंगल की मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखिए एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है. इसकी दोनों आर्म्स को अगर हम एक्सटेंड करें तो फर्स्ट आर्म जा रही है B पर और सेकेंड आर्म जा रही है P पर. मीन्स आर्क PB ने सरकमफेरेंस पर ये एंगल कंस्ट्रक्ट किया है. तो देखिए इस आर्क को सरकमफेरेंस के किसी दूसरे पॉइंट पर भी मीट करवाया गया है या सेंटर पर मीट करवाया गया है. तो अभी तो मीट नहीं करवाया गया है. देखिए B से तो एक लाइन ये जा रही थी लेकिन P से नहीं जा रही थी. अगर हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें कर लें कि ये लाइन मीट करवा दें, तो अब देखिए इसी आर्क PB ने सरकमफेरेंस पर ये एंगल कंस्ट्रक्ट किया. मींस दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट PB. तो अगर हम इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो दिस विल बी इक्वल टू एंगल PQB जो हमें फाइंड आउट करना है. इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ट्राइंगल PAB कंसीडर कर सकते हैं. ट्राइंगल PAB के में आप देखिए ये एंगल APB 90 डिग्री का होगा. एंगल इन अ सेमी सर्कल बिकॉज इफ O इज द सेंटर देन AB इज डायमीटर. और तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. मींस 90 प्लस 42 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन दिस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स. ये एंगल अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो PQB कैलकुलेट हो गया. मींस फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया. (48 degree). This is equal to 48 degree. Then angle PQB is also 48 degree. एंगल ऑफ सेम सेगमेंट PB. अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है सम ऑफ एंगल QPB. QPB मीन्स दिस एंगल प्लस PBQ. PBQ इस एंगल का सम.
तो देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर हम ट्राइंगल पी क्यू बी कंसीडर कर लें तो इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 48। तो सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू 180 माइनस 48 मीन्स 132 डिग्री। ट्राइंगल पी क्यू बी। इन दोनों का सम हमें फाइंड आउट करना है और एंगल पी क्यू बी अभी हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज इक्वल टू 48 डिग्री। (132 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 57 में हमें फिगर गिवन है, M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉर्ड AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है। एंगल MAD इज X, BAC इज Y। फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेस एंगल AMD इन टर्म्स ऑफ X। AMD मीन्स इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ X। तो देखिए अगर M सेंटर है मीन्स MA इज इक्वल टू MD होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ADM जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा और किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं मीन्स इसके अपोजिट ये एंगल विल बी इक्वल टू x। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। और अब अगर हम ट्राइंगल AMD को देखें तो इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, मीन्स x प्लस AMD जो हमें कैलकुलेट करना इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन AMD विल बी 180 माइनस 2x। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया x की टर्म्स में। x प्लस एंगल AMD जो कि हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल AMD इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। इन पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एक्सप्रेस एंगल ABD इन टर्म्स ऑफ y। ABD मीन्स इस एंगल को y की टर्म्स में। तो देखिए जरा ये एंगल कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है। इसकी फर्स्ट आर्म D पर जाकर के मीट हो रही है और सेकेंड आर्म A पर जाकर के मीट हो रही है, मीन्स इस आर्क AD ने सरकमफेरेंस पर इस एंगल को कंस्ट्रक्ट किया है। तो AD को कहीं और भी मीट करवाया गया है, डेफिनेटली मीट करवाया गया है। देखिए ये D से लाइन आ रही है और ये A से लाइन आ रही है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी आर्क AD ने उसी सर्कल की सरकमफेरेंस पर कंस्ट्रक्ट किया है, मीन्स ये दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। तो अगर इसको फाइंड आउट करना है तो हम ये फाइंड आउट कर लें तो भी ये फाइंड आउट हो जाएगा। अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सपोज मैं इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे देती हूं, सपोज P। तो अगर हम ट्राइंगल ACP को कंसीडर करें तो ये एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है बिकॉज AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमें y गिवन है और तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, मीन्स दिस विल बी 90 माइनस y। If this is 90 minus y then angle ABD is 90 minus y। तो चलिए सेकंड पार्ट भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। एंगल APC प्लस एंगल ACP प्लस एंगल PAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। Angle APC is 90, ACP we have to calculate and PAC is y, means 90 minus y. This is equal to 90 minus y. Then this is also equal to 90 minus y. Angle ABD is equal to angle ACP is equal to 90 minus y, angle of same segment। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है x is equal to y। तो देखिए
इस एंगल की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट की है 90 माइनस वाई। और देखिए ये एंगल आर्क AD ने कंस्ट्रक्ट किया था सरकमफेरेंस पर, और इसी आर्क AD ने सेंटर पर कंस्ट्रक्ट किया है एंगल AMD विच इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। मीन्स दिस एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ 90 माइनस वाई। इन दोनों की हेल्प से हम x और y में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। एंड एंगल AMD इज 180 माइनस 2x and angle ABD is 90 minus y. X is equal to y proved. हमने एक्सरसाइज 17A कंप्लीट कर ली है जो सर्कल की साइक्लिक प्रॉपर्टीज और एंगल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17B सॉल्व करेंगे जो इसका ही एक एक्सटेंशन है। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।